नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज हम लोगों का मुकदमा लखनऊ खंडपीठ में लगा हुआ था 69,000 ओवरलैपिंग। तो आज ये खुशी की बात है कि आज हम लोगों का ऑर्डर रिज़र्व हो गया। जो 1 साल की मेहनत अभी तक हम लोगों ने की है उसका ये परिणाम हुआ कि आज हम लोगों का ऑर्डर रिज़र्व हो गया है। तो अब एक मन में ये सुकून है कि हाँ ठीक है, अब हम लोगों को बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जो है वो अभी भी बाकी है, रिटर्न सबमिशन का, जिसके लिए जो समय दिया गया है उस समय के अंदर अंदर हम लोगों को रिटर्न सबमिशन और उसमें बाकायदा बहुत अच्छे पॉइंट जो हम लोगों के फेवर में हो सकते हैं उसको हम लोग उसमें लिखवाने का प्रयास करेंगे कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसके अंदर मेंशन कर दी जाए। अब आज कोर्ट में हुआ क्या उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज जो कोर्ट में हुआ कि सबसे पहले अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर आए। चूँकि कल अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर 10 मिनट बोले थे तो जज साहब ने कहा था कि आपका आज हो गया, तो उन्होंने कहा था नहीं सर हमें कल समय चाहिए। तो जज साहब ने कहा था ठीक है, आपको हम 10 मिनट का समय कल देंगे। तो आज अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर को समय मिला। स्टार्टिंग में सबसे पहले वही बोलने आए तो लगभग 20 मिनट की बहस, 20 या 25 मिनट की बहस उनकी हुई होगी। इससे अधिक उनको समय दिया ही नहीं गया। वो लास्ट में ये कहे भी कि सर हमको 2 मिनट का और समय दे दीजिए, हम ये दो पैरा भी कंक्लूड कर दें। तो जज साहब ने समय नहीं दिया। जज साहब बोले कि ठीक है त्रिपाठी जी, हम इस बात को समझ चुके हैं कि आप इस बात में ये बात कहना चाहते हैं। उसके बाद में अनिल तिवारी सर आए हमारे जनरल की तरफ से। हार्डली उनको भी 15 से 20 मिनट का समय मिला और उनको भी जज साहब ने, उन्होंने अपने कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे। जज साहब ने पहले उनको ध्यान से सुना, उसके बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागने लगे उनसे और 20 मिनट का समय देकर उनको भी बैठा दिया गया, अनिल तिवारी सर को भी। उसके बाद में पंडित एस चंद्रा आए, बस 1 मिनट खड़े हुए हट गए तुरंत से। उसके बाद में अमित भदौरिया सर आए। अमित भदौरिया सर ने अपनी बातों को रखा और बीएड वर्सेस बीटीसी की भी बात को वहाँ पे उन्होंने रख दिया। तो ये सारी जो बहस हुई और लास्ट में समय मिला सरकार को कि भाई जज साहब बोले भसीन साहब से कि आपको 15 मिनट का हम समय देंगे, आप अपनी बात को रखिए। तो भसीन साहब को भी 15 मिनट का समय दिया गया और भसीन साहब ने 15 मिनट में, यानी सरकार ने, स्टेट ने अपना पक्ष 15 से 20 मिनट में रखा। हालांकि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा समय मिला है, लेकिन कोर्ट ने यही कहा कि हम आपको 15 मिनट का समय देंगे। उसके बाद में आरक्षित वर्ग के वकील आए और उन्होंने जो बहस हुआ उसको काटने का प्रयास किया, या जो सरकार बोल रही थी उसको भी काटने का प्रयास किया, अपनी बातों को रखा। और अंत में एक जो पीएच कोटे से थे, मतलब शायद उनका नाम श्याम मोहन करके था, तो वो उनकी भी एक याचिका थी विकलांग लोगों को लेके, दिव्यांग जनों को लेके, कि उनका 4% पूरा नहीं हो रहा है, उस बात को लेके। तो जज साहब बोले कि ठीक है, जो लिस्ट बनेगी या जो जिस तरह से होगा उसमें इनको भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सरकार के सामने इस बात को जज साहब ने कहा कि ठीक है, जब लिस्ट बनेगी ना तो उसमें ये भी, इनका भी हो जाएगा, या जो भी सही होगा या गलत होगा जिस तरह से भी वो कर लिया जाएगा। तो अब रही बात ये सब चीज़ों का जो आज कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकलता है, जो मुझे समझ में आया कि जब आरक्षित वर्ग की बहस स्टार्ट हुई तो आरक्षित वर्ग की बहस को जज साहब ने बहुत समय दिया है। यूएन मिश्रा 3 दिन बोले, सुदीप सेठ साहब बोले, उनको भी अच्छा खासा समय मिला, और श्रीवास्तव जी बोले, उनको भी ठीक ठाक समय मिल गया था, लेकिन अगले दिन वो आ नहीं पाए, या अगले दिन तारीख ही नहीं लगी थी, इस वजह से फिर उनका दोबारा से वो नहीं हो पाया। सतीश चंद्र मिश्रा जी भी बोले, उनको भी काफ़ी समय मिला था। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी को बोलने के लिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी हमारे वकील थे, असित कुमार चतुर्वेदी सर, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, अनिल तिवारी सर, उन तीनों लोगों को जज सुनना ही नहीं चाह रहे थे। 15 मिनट से ज़्यादा का, 20 मिनट से ज़्यादा का समय ही नहीं देना चाह रहे थे। वो बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी वो
उस चीज़ को डिनाई कर दिए कि भाई हम नहीं सुनेंगे। टीटी पर तो एकदम से विरोधाभासी हो गए, एकदम विरोध में हो गए कि भाई हम नहीं सुनेंगे। अब जज साहब का जो मूड है, जज साहब का मूड ये है, जज साहब जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि 2 तरीके हैं। उनका जो मूड है वो एटीआरई पे। अब एटीआरई पे एक समस्या और वो उनको जो जज साहब को दिख रही है, उनको ये दिख रही है कि ये ओपन कंपटीशन इसको माना जाए या इसके बाद जो लिस्ट बनेगी वहाँ रिजर्वेशन लगेगा कि एटीआरई से ही रिजर्वेशन को काउंट करेंगे। चूँकि जो 69,000 वैकेंसी अनाउंसड हुई 18 में हुई, उसी के आधार पे एटीआरई का एग्ज़ाम लिया गया। मगर जो 1,46,000 का फॉर्म पड़ा, उसके बाद में 1,35,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये वहाँ पे जो सिलेक्ट लिस्ट बनेगी वहाँ रिजर्वेशन लगेगा कि रिजर्वेशन यहाँ लगेगा। तो हमारे जो फेवर में ये जो हमारे अगेंस्ट में हमको एक जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो ये दिखाई पड़ रही है कि आखिर जज साहब को ये बात सोचने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई। उसका कारण ये है कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब की बहस और जो अदर उनके सीनियर्स थे, जो फौज खड़ी थी, उन लोगों ने इतना ज़्यादा बहस किया, उनको इतना ज़्यादा समय दिया गया कि उस चीज़ को जज साहब के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। इसीलिए जज साहब को ये सोचना पड़ रहा है कि वरना ये चीज़ सोचने की है ही नहीं। अगर आप टीटी नहीं दे रहे थे वो कि वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं, हटाइए उसको। एक बात ये समझ में आती है, लेकिन आप इसके बारे में भी अगर सोच रहे हैं कि एटीआरई पर आप सोच रहे हैं कि लिस्ट बनेगी तब रिजर्वेशन लगेगा, तो ये सोचना, अगर ऐसा जज साहब के दिमाग में भी ये बात आ रही है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे अगेंस्ट में है। अच्छा, जब जज साहब ने स्टेट से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपका कंटेंशन क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी हम बात समझना चाह रहे हैं, तो जज साहब ने कहा कि भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इस रास्ते में लिस्ट बनेगी, उसके बाद रिजर्वेशन लगेगा। जो जनरल कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी होगी उसमें जो बच्चे आ जाएंगे वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, वो किसी भी वर्ग के हों, और जो नीचे रहेंगे वो अपने आप रिजर्वेशन के बच्चे होंगे। एक तो ये लिस्ट हो गया। एक लिस्ट ये हो गया कि हम एटीआरई से उठाएं कि एटीआरई में आपने रिजर्वेशन लिया है तो आप अपने वर्ग में रहेंगे, और अगर एटीआरई में रिजर्वेशन नहीं लिया है तो आप अनरिजर्व में जाएंगे। तो ये 2 जो बातें निकली, इन 2 बातों पे जज साहब ने सरकार से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो नो डाउट सरकार ने एटीआरई का पक्ष लिया। एटीआरई के पक्ष में ये बात कही कि सर इसमें इन्होंने रिजर्वेशन लिया है तो हम इनको बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मानेंगे कि रिजर्वेशन का लाभ है। तो उसी वक्त जज साहब ने ये क्रॉस क्वेश्चन संजय भसीन सर से और दाग दिया कि हम ये कहते हैं कि आप वो वाला अपेंडिक्स वाला लिस्ट क्यों नहीं मानेंगे कि बाद में रिजर्वेशन लगाया जाए। जैसे शिक्षा मित्रों को 25% का वेटेज बाद में दिया गया, अगर एटीआरई पास होंगे तभी मिलेगा उनको, तो वो कहाँ मिलेगा, फाइनल लिस्ट में। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो एक विरोधी जो मुझे लगा कि जो जज साहब के दिमाग में जो बात आई वो ये बात आई, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ हमारे अगेंस्ट में हमें लगी है। और सरकार ने चूँकि हमारा साथ दिया है और सिंगल बेंच का जजमेंट हमारे साथ खड़ा है ओपी शुक्ला सर का, जो कि ये बात को बताता है कि एटीआरई एक ओपन कंपटीशन है। ओपन कंपटीशन होने के वजह से ही, और ओपन कंपटीशन क्या है इस बात को मसूदी साहब कल डिफाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा जिस भर्ती परीक्षा में सारे बच्चे एक साथ बैठे, ओपन कंपटीशन। जिस भर्ती परीक्षा में सारे बच्चे एक साथ बैठे, जैसे उन्होंने टीटी को डिनाई करने के लिए, टीटी को हटाने के लिए एक बात कही जो कल जज साहब ने कहा था। उन्होंने कहा कि कोई जो टीटी का एग्जामिनेशन है वो अलग अलग सालों में बच्चों ने पास किया होगा और वो फिर आके एटीआरई में बैठ गए होंगे, मगर जो एटीआरई का कंपटीशन है उसमें वो सारे बच्चे एक साथ हैं। उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट लिस्ट में आ जाएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। मगर टीटी तो अलग अलग ईयर्स के समय में पास किए हुए बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, इसलिए जो अलग अलग ईयर्स में पास किए हुए बच्चे हैं
वो ओपन कंपटीशन, उसको ओपन कंपटीशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जिसमें एक साथ सारे बच्चे बैठे हैं उसको ओपन कंपटीशन माना जाएगा। जज साहब के धारणा जो है ना ये थी। एक बात ये हो गई। तो इस तरह से ATRE तो एक ओपन कंपटीशन बनता है। लेकिन एक जो छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ कि जहाँ वो 2 सिलेक्ट लिस्ट बनने की बात आ रही है, वहाँ पर जज साहब का दिमाग एक बार गया है और वो बार बार उनके दिमाग में ये बात टच हो रही है। ठीक है, तो जो आज की जो बहस है और जो कल की बहस थी, मैं दोनों को अगर मिला के समझूं तो सामान्य कैटेगरी को, क्योंकि सामान्य कैटेगरी की जितने भी अपील्स थी वो सब अपील जो है TT पे गई थी, तो TT पे जज साहब का रुख एकदम हम लोगों के विरुद्ध था। इसमें कोई लॉग लपेट की बात नहीं है, वो एकदम TT के एकदम खिलाफ थे। ATRE पर वो ये कह रहे हैं कि ATRE पर मुझे देखना है कि रिजर्वेशन वहाँ लगेगा कि रिजर्वेशन यहाँ लगेगा। रिजर्वेशन अगर ATRE के हिसाब से लगेगा तो सरकार उसके पक्ष में खड़ी थी, और अगर उसके बाद लगेगा तो हम लोगों का इसमें घाटा है। बन गया वीडियो। तो ये सारी चीज़ें आज जो हुई हैं, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। और हम लोग जो है अब रिटर्न सबमिशन दाखिल कराने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय है, तो 1 हफ्ते में अपना करवा के और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जो 1 साल की मेहनत है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी है वो आगे देखा जाएगा। पहले उन लोगों के साथ बनाया, नमस्कार साथी, जय सिया राम। उसके बाद में